यह युवा साइमन कोल है, अमेरिका गॉट टैलेंट में साइमन कोवेल के सामने प्रदर्शन कर रहा है, जो कि ये बहुत ही नकली है और यह यूक्रेन के राष्ट्रपति वैलेंटाइन जेलेंस्की का एक डीप फेक है, जो अपने सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहा है। एक मनोरंजक है, जबकि दूसरा इसके बारे में चिंताजनक है, डीप फेक के खतरे। ये डीप फेक के दो चेहरे हैं। फेक शब्द के कारण डीप फेक वाक्यांश एक नकारात्मक भावना पैदा करता है। मेटाफिजिक जैसी कंपनियां लोगों की नजरों में डीप फेक के बारे में गलत धारणाओं को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। यह उन्होंने अमेरिका गॉट टैलेंट पर यही किया। विभिन्न क्षेत्रों में डीप फेक के लिए कई व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं। उदाहरण के लिए, समाचार आउटलेट वास्तविक रिपोर्टर की उपस्थिति के बिना सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे समाचार प्रकाशित कर सकते हैं। अपने स्वयं के रिपोर्टर की डीप फेक का उपयोग करके वे स्टूडियो और श्रम लागत को कम कर सकते हैं, जिससे व्यवसाय को समय और धन की काफी बचत होगी। कोरियाई टेलीविजन नेटवर्क एनबीएन की समाचार एंकर किम जूहा दर्शकों के लिए डीप फेक थी। समाचार वाचक एक नकली होगा, जैसा कि चैनल ने पहले ही दर्शकों को सूचित कर दिया था, और किम जू इसका उदाहरण है। हालांकि एनबीएन ने कहा कि उसका इरादा कुछ ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टों के लिए डीप फेक का उपयोग जारी रखने का था, और डीप फेक बनाने वाली दक्षिण कोरियाई कंपनी डीप ब्रेन ने कहा है कि चीन और अमेरिका में मीडिया खरीदारों की तलाश की जा रही है, जिससे कुछ लोग चिंतित हैं कि समाचार वाचक अप्रचलित हो सकते हैं। हाल ही के वर्षों में डीप फेक कितना आगे बढ़ गया है, इसके परिणाम स्वरूप टॉम क्रूज डीप फेक को समर्पित एक टिकटॉक अकाउंट बनाया गया है। उसके हाथ धोने और गोल्फ खेलने के साथ साथ जादू के करतब दिखाने सहित सब कुछ करने वाले ग्रुप ऑनलाइन उपलब्ध हैं। वही फर्म जो साइमन कोवेल मेटाफिजिक की एक ठोस नकल तैयार करती है। फिल्म उद्योग में डीप फेक के कई संभावित उपयोग हैं। आप कर सकते हैं मृत अभिनेता या अभिनेत्री को वापस लाएं। नैतिक दृष्टिकोण से यह बहस का मुद्दा है। हालांकि अगर हम नैतिकता पर विचार करें तो यह काफी संभव और सरल है। इसके अलावा यह शायद वैकल्पिक विकल्पों की तुलना में बहुत कम महंगा है। डीप फेक ने अनुवादित फिल्मों को सक्षम किया है जिनमें मूल को दिखाया गया है अभिनेता, क्योंकि वे फुटेज और डुप्लीकेट आवाजों को संशोधित कर सकते हैं। आवाजें मूल कलाकारों के सदस्यों से मिलती जुलती हैं और गंभीर रूप से होठों की गति भी शब्दों से मेल खाती है। सकारात्मक डीप फेक की मदद से हम इस प्रकार विचारों, फिल्मों और विचारों का बेहतर आदान प्रदान कर सकते हैं। वैश्विक स्तर पर अन्य रचनात्मक कार्य, यहाँ तक कि तंग वित्त वाले भी, इससे हमारे द्वारा उपभोग की जाने वाली मनोरंजन और सामग्री की विविधता बढ़नी चाहिए। दूसरे शब्दों में, डीप फेक भाषा की बाधाओं को दूर कर सकते हैं और सामग्री की पहुंच बढ़ा सकते हैं। डीप फेक यूं ही नहीं मिलते हैं वीडियो में। उपयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ तेजी से विस्तारित होने वाला क्षेत्र डीप फेक ऑडियो है। डीप लर्निंग एल्गोरिदम अब उस व्यक्ति के कुछ घंटों के ऑडियो के साथ जिसकी आवाज को दोहराया गया है, यथार्थवादी ऑडियो डीप फेक बना सकता है। एक बार एक मॉडल आवाज बनाई जाती है, उस व्यक्ति से कुछ भी कहा जा सकता है। डीप फेक ऑडियो प्रोग्रामर्स के लिए थैंकफुल हैं। अब गेमर पात्रों को गेम जारी होने से पहले कम संख्या में लाइनों पर निर्भर होने के बजाय गेम में कुछ भी कहने की अनुमति मिल सकती है। रविवार को लोग उपयोग करते हैं। यह तकनीक वित्तीय धोखाधड़ी, डेटा उल्लंघन, फिशिंग घोटाले, स्वचालित गलत सूचना हमले और सामान्य रूप से भरोसेमंद स्रोतों से भ्रामक जानकारी का प्रसार करती। आलोचक राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए डीप फेक का उपयोग करने के जोखिमों की ओर भी इशारा करते हैं, जैसे कि विश्वसनीय फर्जी खबरें। राजनेताओं ने भी गहरे फर्जी वीडियो का इस्तेमाल किया है। 2018 में बेल्जियम के एक राजनीतिक दल ने एक वीडियो सार्वजनिक किया था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अपने भाषण में पेरिस जलवायु समझौते को छोड़ने के लिए बेल्जियम पर दबाव डाल रहे थे। ट्रंप ने वह भाषण कभी नहीं दिया था, हालांकि यह एक डीप फेक था। इसका उपयोग लोकप्रिय लोगों की पहचान का उपयोग करके लोगों को धोखा देने के लिए किया जा सकता है, और किसी निश्चित प्रभावशाली व्यक्ति या सेलिब्रिटी की पहचान करने के लिए सोशल मीडिया पर पर्याप्त डेटा है। ऑनलाइन हजारों फोटो और वीडियो, इनका उपयोग प्रामाणिक लोगों के नाम पर धोखाधड़ी करने के लिए प्रशिक्षण डेटा के रूप में किया जा सकता है। यह कुछ कारण हैं कि एआई समुदाय डीप फेक की तरह, एआई छवि जनरेटर की तरह उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी के लिए डीप फेक उपलब्ध कराने से डरता है। एआई छवि जनरेटर का उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
क्योंकि डेली जैसे प्लेटफॉर्म अति यथार्थवादी हो जाते हैं और वास्तविक दिखते हैं। गिटहब पर बहुत सारे डीप फेक सॉफ्टवेयर खोजे जा सकते हैं। डीप फेक उत्पादन कानूनी है क्योंकि इनमें से कुछ ऐप्स का उपयोग केवल शुद्ध मनोरंजन के लिए किया जाता है, लेकिन अन्य ऐप्स का उपयोग दुर्भावनापूर्ण तरीके से किए जाने की अधिक संभावना है। कई विशेषज्ञों का अनुमान है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, डीप फेक अधिक रिफाइंड हो जाएंगे और चुनावी हस्तक्षेप, राजनीतिक अशांति और बढ़ती आपराधिक गतिविधि के रूप में जनता के लिए अधिक खतरे पैदा करेंगे। जबकि तकनीक में सुधार होने पर डीप फेक समय के साथ और अधिक रियलिस्टिक होते जाएंगे। जब उनका मुकाबला करने की बात आती है तो हम पूरी तरह से असहाय नहीं हैं। कई व्यवसायों द्वारा डीप फेक पहचान तकनीक विकसित की जा रही है, जिनमें से कुछ स्टार्टअप हैं। उदाहरण के लिए सेंसिटिव ने डीप फेक पहचान के लिए एक मंच बनाया है जो एक एंटीवायरस की तरह काम करता है और उपयोगकर्ताओं को ईमेल के माध्यम से सूचित करता है जब वे कुछ ऐसा देख रहे होते हैं जिसमें एआई द्वारा उत्पन्न नकली मीडिया के संकेत होते हैं। नकली वीडियो का पता लगाने के लिए संवेदनशील लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली गहन शिक्षण तकनीकें वही तकनीकें हैं जिनका उपयोग गहरी नकली वीडियो बनाने के लिए किया जाता है। कुछ प्रसिद्ध ब्रांडों द्वारा डीप फेक का उपयोग ऐसे विज्ञापन तैयार करने के लिए किया गया है जो विशिष्ट हैं और विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं को आकर्षित कर सकते हैं। कैमब्री ने भारत में कोविड-19 प्रभावित छोटे व्यवसायों के लिए एक मार्केटिंग पहल पर बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के साथ सहयोग किया। व्यवसायों के मालिकों ने अपने प्रतिष्ठानों के बारे में जानकारी प्रदान की और कैडबरी ने शाहरुख खान को लक्षित विज्ञापनों में उनका समर्थन करने के लिए एक डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल की। 2021 की शुरुआत में लेज द्वारा इसी तरह की एक पहल में मैसी मैसेजेस नामक एक वेबसाइट का निर्माण हुआ, जहां प्रशंसक महान फुटबॉलर से व्यक्तिगत संदेश प्राप्त करने के लिए अपना नाम दर्ज कर सकते। ब्रांडों द्वारा अपने वीडियो विज्ञापनों की लागत कम करने के लिए डीप फेक का उपयोग किया जा रहा है। डीप फेक अभियान कंपनियों के लिए विदेशी बाजारों में प्रवेश करना, उनके मार्केटिंग बजट को बढ़ाना और दर्शकों को एक बटन के स्पर्श पर हाइपर व्यक्तिकृत सामग्री प्रदान करना आसान बनाते हैं। और 5 से 7 वर्षों में कोई भी व्यक्ति, जैसे कि यूट्यूबर या टिकटॉकर, उनके मार्केटिंग बजट को बढ़ाना और दर्शकों को एक बटन के स्पर्श पर हाइपर व्यक्तिकृत सामग्री प्रदान करना आसान बनाते हैं। और 5 से 7 वर्षों में कोई भी व्यक्ति, जैसे कि यूट्यूबर या टिकटॉकर, उसी गुणवत्ता के दृश्य प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम होंगे जो वर्तमान में केवल सबसे अच्छी तरह से संसाधन वाले हॉलीवुड स्टूडियो के लिए उपलब्ध हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा तो एक लाइक और सब्सक्राइब दिल खुश कर देगा।